मेरा नाम शिवांक मिश्रा है। आज मैं आप लोगों से ज्योतिष के विषय में कुछ बातें करूंगा। ज्योतिष जिस विद्या को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, जिस विद्या को नारद जी से शौनकादि ऋषियों ने प्राप्त किया और शौनकादि ऋषियों ने महर्षि पराशर जी, जो इस ज्योतिष विद्या के ज्ञाता, इस ज्योतिष विद्या को इस भूलोक पर लाने वाले हमारे महर्षि पराशर जी हैं। यच्छात्रम ब्रह्मणा प्रोक्तम, यच्छात्रम ब्रह्मणा प्रोक्तम नारदाय महात्मने तदेव शौनकादिभ्यो नारदा प्राह सादरम ततो मया तथा ज्ञातम तुभ्यमुक्तम तथा द्विज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किताब उठाई। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं, यही वो किताब है इसमें ज्योतिष के सारे, आप लोगों को सबको पता है कि ज्योतिष आजकल हर कोई ज्योतिष की बातें करता है, एस्ट्रोलॉजर की बातें करता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उन्होंने कहाँ से सीखा, उन्होंने कैसे सीखा, उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ से शुरुआत हुई, ज्योतिष धरती पे कैसे आई और ज्योतिष का अस्तित्व कहाँ से आया। आज मैं आप लोगों को एक यात्रा पे ले चलना चाहता हूँ। ये यात्रा ज्योतिष की है। इस यात्रा में हम नई नई बातों को जानेंगे, बहुत सारी बातों को मैं आपसे साझा करूँगा। ये यात्रा छोटी नहीं, बहुत लंबी होगी, और क्योंकि हम सबके गुरु श्री पराशर जी, हम सभी के आराध्य श्री वेदव्यास, श्री मैत्रेय जी, हम सभी उनके अधीन हैं। उन्हीं की कृपा से हम इस ज्योतिष विद्या को पढ़ रहे हैं और हम सभी प्रार्थना करेंगे कि उनकी कृपा हम सभी पे रहे, क्योंकि देव, ऋषि तथा पितृ, पूर्वजों से पहले ऋषि और ऋषि से पहले देव, तो देवता, ऋषि और पूर्वज, इन्हीं का आशीर्वाद होता है तो हम ज्योतिष विद्या में आगे बढ़ते हैं, ज्योतिष विद्या को ग्रहण करते हैं, ज्योतिष विद्या को सीख पाते हैं। अगर इनमें से किसी की कृपा नहीं है, किसी एक की भी कृपा नहीं है, तो हम ज्योतिष विद्या ना सीख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, और ना ही किसी को आगे सिखा सकते हैं, क्योंकि जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम सिखा भी नहीं सकते किसी को, अगर इनकी कृपा ना हो तो सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, अपने ऋषि, हमारे सप्त ऋषियों को प्रणाम करते हुए, ऋषि पराशर को प्रणाम करते हुए आज इस यात्रा में जुड़ते हैं। आज बहुत शुरुआत मैं कर रहा हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए केवल ज्योतिष क्या है, ज्योतिष का अर्थ क्या है, ज्योतिष, इस ज्योतिष शब्द का अर्थ क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे। ज्योतिष, देखिए, दो तरह की विद्या है, परा और अपरा। अपरा विद्याएं में वो सभी विद्याएं, अपरा विद्या में वो सभी विद्याएं आती हैं जो कि गणित, साहित्य, व्याकरण, भाषा, ये सभी अपराय विद्या है। लेकिन ज्योतिष जो है वो एक परा विद्या है। परा विद्या दैवीय विद्या होती है। परा विद्या ब्रह्म विद्या, ये साधारण विद्या नहीं है। ज्योतिष परा विद्या में आती है, क्योंकि दो कैटेगरी है, परा, अपरा, इसीलिए ज्योतिष जो है वो परा विद्या है। आज हम परा विद्या की शुरुआत कर रहे हैं, और ज्योतिष, इसका अर्थ है ज्योतिष, अर्थ है उसका वेदों के नेत्र। वेदों के नेत्र को ज्योतिष कहा गया, वेदों की ज्योति, तो ये वेदों के नेत्र हैं, और इन नेत्रों को प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया।
नारद जी से शौनकादि ऋषियों को मिला और शौनकादि ऋषियों से पराशर जी को मिली है, पराशर जी से मैत्री ऋषि को मिली। तो ये जो धारा बहती आ रही है ज्योतिष की, इसका उद्गम स्थल ब्रह्मा जी से है। ब्रह्मा जी की ज्ञान की धारा से ही यह धारा निकली है। और हम पराविद्या में ज्योतिष को पढ़ते हैं। ज्योतिष में ग्रह, भाव एवं योग की बात होती है। आप सभी को पता है कि 9 ग्रह हैं। वैसे तो प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून को भी ग्रह कहा जाता है, लेकिन वो हमारे ज्योतिषीय विद्या में शामिल नहीं है। हम उन ग्रहों पे कोई चर्चा नहीं करते, हम सिर्फ 9 ग्रहों पे चर्चा करते हैं। 9 ग्रहों में भी सप्तग्रह, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सप्तग्रह जो कि पूर्ण ग्रह है। राहु, केतु, राहु केतु को मिलाकर 9 ग्रह बन जाते हैं, किंतु राहु केतु एक छाया ग्रह है। अब आप सोचेंगे छाया ग्रह क्या होता है? छाया ग्रह शैडो के फॉर्म में, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं है अपने आप में। जैसे कि अगर मैं हाथ उठाऊं और पीछे मेरे परछाई जाती है, तो ये परछाई जो है, इस परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मेरे हाथ का है, इस हाथ का अस्तित्व है, परछाई का अस्तित्व नहीं है। तो इसी तरह राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। राहु केतु एक छाया ग्रह है। किंतु आपको कथा पता है कि किस तरह राहु केतु ने छल से, जो कि एक ही राक्षस था जिसका नाम राहु केतु, और वो एक ही था, किंतु अमृतपान करने के बाद और जब भगवान विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया, तो ऊपर का हिस्सा राहु बन गया और नीचे का हिस्सा केतु बन गया। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था। हालांकि वो कथा अलग है, मैं उस कथा पे नहीं जाऊंगा, उस कथा के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। हर ग्रह की अपनी अपनी कथा है। हर ग्रह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर ग्रह का रोल है हमारे जीवन में। ग्रहों से योग बनते हैं, योग से दशा आती है, दशा से फिर हमें परिणाम मिलता है। योग, दशा, गोचर। योग कुंडली में योग बताते हैं कि आपकी कुंडली में प्रोमिसेस क्या है। प्रोमिस से हमें पता चलता है कि दशा क्या आएगी, यानी प्रॉमिस आ गया है, पर इस प्रॉमिस का क्या दशा में सहयोग मिलेगा, तो ये हमें दशा बताएगी। प्रॉमिस है लेकिन दशा नहीं आई, तो आपको उस प्रॉमिस का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना उस प्रॉमिस का हानि होगी। तो योग, दशा, गोचर, इन तीनों को कंबाइन करके जब देखा जाता है, तब हम कहते हैं कि ये ज्योतिष में आपका प्रेडिक्शन किया जाएगा। इस तरीके से हम बढ़ते हैं आगे। ज्योतिष में प्रेडिक्शंस होती हैं, और ज्योतिष लोग कहते हैं भविष्यवाणी। मैं इस बात से थोड़ा अलग विचार करता हूँ। हालांकि बात ऐसी है कि अगर इस हाथ से कान पकड़े और अगर घुमा के इस हाथ से कान पकड़े, तो कान पकड़ ही रहे हैं। वही हाल है कि ज्योतिष जो है वो भविष्यवाणी इसलिए लोग समझते हैं उसको, क्योंकि ज्योतिष रास्ता बताती है। अब आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, मैंने डेट ऑफ बर्थ ली। डेट ऑफ बर्थ से आपकी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से आपकी कुंडली ओपन हो गई। कुंडली बना ली मैंने। कुंडली में प्रोमिसेस देखे और प्रोमिसेस के जरिए दशा देखी और आपको एक दिशा दी, दशा से दिशा दी। तो उस दिशा पे जब आप चलेंगे तो आपको फल मिलेगा कि भाई इस दिशा पे आप काम करिए और इस दिशा से आपको इस कार्य की प्राप्ति या इस मंजिल पर आप पहुंचेंगे। तो दशा से दिशा मिलती है, उस दिशा पर चलने से मंजिल मिलती है। तो अगर आप ये सोचें कि सीधा मंजिल बता रहे हैं कि ये मंजिल मिल जाएगी, ऐसा नहीं, हम दिशा बताते हैं। ये ज्योतिष आपको दिशा बताती है कि
इस दिशा में जाना ठीक है, इस दिशा में जाना ठीक नहीं है। दिशा दशा, दशा दिशा बताती है, और जब आप उस दिशा पर चलते हैं तो आपको फल मिलते हैं, और फल की प्राप्ति होती है। तो आप सोचते हैं कि ये तो भविष्यवाणी, क्योंकि उन्होंने कहा था ये, तो उन्होंने दिशा बताई थी, क्योंकि दिशा पर क्या मिलेगा ये उस चार्ट में दिख रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि जब आप इस दिशा पे चलेंगे आपको इस फल की प्राप्ति होगी। तो जब आपको प्राप्ति होती है तो आपको लगता है कि ज्योतिषी जी ने भविष्यवाणी की। हालांकि भविष्यवाणी ठीक है, वो हम कह सकते हैं भविष्यवाणी, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, मेरा ओपिनियन है कि ज्योतिष दिशा बताती है। ज्योतिष को हम डायरेक्टली भविष्यवाणी से ना जोड़ें। ज्योतिष ने आपको दिशा बताई, आप उस दिशा पर चलेंगे, आप कर्म करेंगे, तब आपका वो जो भविष्यवाणी है, यानी जो आपके चार्ट में भविष्यवाणी दिख रही है, वो फलित होगी। अन्यथा वो सब व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है। मैं बहुत सारी चार्ट्स ऐसे देखता हूँ जिसमें इतने बड़े बड़े योग, सेनाधिपति बनने का योग, गज केसरी योग, किंतु बहुत से ऐसे हैं जिनके जीवन में गज केसरी योग है, लेकिन उच्च परिणाम, जिस परिणाम पर उन्हें पहुंचना चाहिए, वो परिणाम उन्हें नहीं मिला, क्योंकि आप कर्मों के अधीन हैं, आप प्रारब्ध के अधीन हैं, आप समय के अधीन हैं। बिना समय से पहले प्रारब्ध से ज्यादा ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। तो ये ज्योतिष का एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जुड़ें, इस चैनल से जुड़ें। मेरा नाम शिवांग मिश्रा, एस्ट्रो शिवांग चैनल से जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। लोगों तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप लोगों को सत्यता तो पता चले। सत्यता आज के समय में सत्यता है नहीं कहीं। सब कुछ व्यूज पाने के लिए, सब कुछ वायरल हो जाने के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे प्रभु हैं, माँ बैठी हैं, ये मेरा मंदिर है और मैं यहीं पे सेवा करता हूँ। यहीं पे मैंने अपने जीवन बिता दिया प्रभु के चरणों में। तो मैंने सोचा कि जब मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ और आप लोगों के पास आ रहा हूँ इस ऑनलाइन माध्यम से, यानी सोशल कनेक्ट, हम लोग आप और मैं सोशली कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ से शुरुआत की जाए। तो हम लोग आज यहीं तक बातें करेंगे। इसके बाद कल फिर से मुलाकात होगी। हम रोज़ मुलाकात करेंगे, रोज़ एक वीडियो, हर ग्रहों से परिचय, पहले ग्रहों से परिचय करेंगे। और आप लोग कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए। निःशुल्क आपको आपकी कुंडली की विवेचना की जाएगी। जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहरा और सटीक विश्लेषण हो। आप लोग जुड़िए, कमेंट कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुंचाइए और इस वीडियो को फैलाइए। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मैं कल फिर मिलूँगा। आप सभी का धन्यवाद। ओम श्री कुंज बिहारिणे नमः। जय श्री राधे।